ओके, हाय गाइस। सो ये वीडियो जो है ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि नए कनाडा आए हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अभी उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है डिटेल वीडियो बनाऊं। और इस डिटेल वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि पिछले दिनों मेरी कंपनी में जॉब आई हुई थी और मैंने फिर ग्रुप में पोस्ट किया कि अगर किसी ने अप्लाई करना है जॉब के लिए, मेरा रेफरेंस यूज़ करते हुए वो अप्लाई कर सकता है। और फिर मुझे रिज्यूमे रिसीव हुए, कुछ रिज्यूमे को ट्विक करवाना पड़ा। लेकिन देखें, इन दी एंड जो है, अगर आप रेफर रेफर किसी को करते हैं तो आप उसको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकते हैं कि रिज्यूमे वो किस तरह लिखे कि ताकि उसकी अपॉर्चुनिटी बन सके। अब जो, क्योंकि मैंने रिज्यूमे देखे यहाँ पर और मैंने खुद भी जब एक्सपेरिमेंट किया था, जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि किस किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस्म का रिज्यूमे बनाना चाहिए। तो लेट्स फोकस ऑन रिज्यूमे फर्स्ट, और उसके बाद फिर जो है ना बाकी फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए जो है ना मैं फिर एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा। पहली चीज जो कि हम लोग, पहली जो मिस्टेक हम करते हैं जब हम कनाडा आते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो तीन तीन चार चार पेजेस के रिज्यूमे हम बना लेते हैं। अच्छा, ये चीज समझना जरूरी है ओवरऑल कि जब आप इमिग्रेशन पर यहां पर आ रहे हैं तो आपकी एज मोस्ट ऑफ द पीपल 35 to 40 के बीच में होती है, क्योंकि जाहिर है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, या जो भी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी 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 जब ही होती है जब आपकी इस एज ग्रुप में अगर आप हों, या अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 32 से 40 के बीच में होते हैं। अब उस वक्त तक किसी को 6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब आते हैं तो हम वो सारा एक्सपीरियंस डाल देते हैं, वो क्योंकि मसला ये कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हमें एक ऐसी आदत पड़ी हुई है और शायद हमने अपने आप को उस तरह ग्रो भी नहीं किया है एज एज कंट्री, कि हमें ये समझ में आ जाए कि रिज्यूमे जो है वो छोटा भी हो तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि बंदा कितने पानी में है। तो एनीवेज, तो क्योंकि वो तीन तीन चार चार पेजेस के रिज्यूमे होते हैं तो उसमें इन दी एंड होता ये है कि जब आप वो आके यहाँ पे दिखाते हैं तो वो आप ओवर क्वालिफाइड में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे पास हमारी कंट्रीज में बैचलर्स और मास्टर्स के बगैर तो नौकरी नहीं मिलती, तो हम सब ने बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ होता है, मोस्ट ऑफ अस। ठीक है। और अगर आप इवन इवन अगर मिडिल ईस्ट में भी अगर आप जाएं तो वहां पर भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिज्यूमे में सारी डिटेल्स लिखी हो कि आपने कौन सा काम किया हुआ है, कैसा काम किया हुआ है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जब कनाडा आते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस कि यस, इनको भी डिटेल चाहिए होगी, लेकिन जब डिटेल चाहिए होगी रिज्यूमे में, जब वो आपको हायर कर रहे हो एज अ मैनेजमेंट पोजीशन पे किसी पर, जो कि वो करते नहीं है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस हो। अब अगर आपको वो ब्रांच मैनेजर बना रहे हैं या कुछ और मैनेजर बना रहे हैं तो कोई 5 साल का वो आपसे कैनेडियन एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करेंगे कम अज कम। ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो। अब जब आप रिज्यूमे में ये चीज लिखते हैं कि 4 पेज का रिज्यूमे बना दिया मैंने जी, इतने साल काम किया, 10 साल काम किया, और जॉब के लिए कौन सी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जो लो पेइंग जॉब्स जो होती है या मिनिमम वेज वाली जो जॉब होती है, जो कि वॉलमार्ट में उनको चाहिए होती है कस्टमर सर्विस के लिए, जिसमें आप जो है कस्टमर सर्विस के लिए चाहिए होती है या किसी और पर्पज के लिए चाहिए होती है, उस किस्म का आप अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आप इमेजिन करें, आप खुद आप सोचें कि अगर आप को कोई ऐसा रिज्यूमे भेजे जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है कस्टमर आएंगे, उनसे बातचीत करनी है, उनकी अगर कोई कंप्लेंट्स है वो लिखनी है और आगे फॉरवर्ड कर देनी है, इतना सा काम है आपका। सही है। और उसके लिए आप 4 पेज का रिज्यूमे दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया है। तो क्या आप खुद उस बंदे का रिज्यूमे एक्सेप्ट करेंगे? सेम गोज हेयर, आप नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट, तो इसीलिए क्योंकि आपको लगेगा वो ओवर क्वालिफाइड है। इसी तरह जब एचआर के लोग यहाँ पर देखते हैं या जो भी हायरिंग अथॉरिटी होती है, जब वो देखती है, वो उसको बहुत ही सिंपल सा टास्क वाला बंदा चाहिए होता है। वो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है ना सिंपल सा टास्क लिखें उसमें कि आपको ये आता है, और उसके बेस पर वो आपको हायर कर सके।
समटाइम्स उनकी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन होती है, समटाइम्स उनकी रिक्वायरमेंट अच्छे सेल्स होती है, समटाइम्स उनकी रिक्वायरमेंट कस्टमर सर्विस होती है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप अगर वो लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप ज्यादातर लोग जब यहां पर आते हैं तो उनको या तो और जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है या छोटी मोटी जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि जितने भी इमिग्रेंट्स मैंने देखे या मिला हूं, मैं खुद भी, सबने इसी तरह स्टार्ट किया है। तो लेट्स से कि अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो एक पेज से ज्यादा का रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है। और अगेन जॉब पे देखिए, अब मैं कस्टमर सर्विस के हिसाब से या मार्केटिंग के लिहाज से बात कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मेरी फिर भी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है। इंजीनियरिंग साइड का मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मोर और लेस इंजीनियरिंग का भी ऐसे ही होता है। ज्यादा लंबा रिज्यूमे बनाएंगे तो वो फिर आपको जो है हायर करेंगे नहीं। खैर, तो कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग वगैरह की जॉब्स काफी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है क्योंकि नॉन टेक्निकल जॉब होती है। किसी भी मार्ट में आप चले जाएं, किसी भी स्टोर पे आप चले जाएं, कहीं भी उनको कस्टमर सर्विस या कस्टमर हैंडलिंग वाला बंदा चाहिए होता है, कस्टमर फेसिंग बंदा चाहिए होता है। बाज बाज दफा ऐसा होता है कि वेयर हाउस में काम करने वाला बंदा चाहिए होता है। इस किस्म के लोग चाहिए होते हैं, तो इस किस्म की जॉब्स आपको इनिशियली जो है जल्दी मिल सकती है। अब उसमें होता क्या है, जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो उसमें पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, सही है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखेंगे, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो हो गया वो लिखेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा आप अपने स्किल्स लिख देंगे कि जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, मैंने कस्टमर्स को डील कस्टमर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हैं, इस किस्म की स्किल्स आप अपने लिख देंगे। उसके बाद से आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस में आप ये लिखेंगे कि आपने अगर कनाडा का आपको लेट से 6 महीने हो गए हैं तो कनाडा का ही एक्सपीरियंस लिखें, पिछला प्रॉबली 1 साल का और एक्सपीरियंस डाल दें। अगर कनाडा का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल नहीं हुआ है, तो पिछला सिर्फ 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस डालें, 2 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस डालें कि मैंने कस्टमर सर्विस में या जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की उसमें, उसी फील्ड में मैंने ये किया हुआ है। सही है, मेक श्योर कि जो आप वर्ड्स चूज करें वो उसी किस्म के हों जो कि उन्होंने प्रोफाइल पे लिखे हुए हैं कि ये रिक्वायरमेंट है उनकी। अगर वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए फॉर एग्जांपल जो कि वेयर हाउस में सामान उठा सके, तो आप उसमें लिखें कि भाई मैंने सामान उठाया हुआ है, इंडिया में, पाकिस्तान में मैं सामान उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस किस्म का आप थोड़ा सा उसको रिज्यूमे को अपना ट्वीक करें जो कि जॉब रिक्वायरमेंट हो। जब आप वो कर लेंगे, प्रोफेशन समरी आपकी आ गई, उसके बाद से आप सिंपली एजुकेशन लिखे। एजुकेशन आप अगर बहुत ज्यादा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द जॉब, लेकिन अगर मास्टर्स यूजुअली रिक्वायरमेंट होती नहीं तो आप अपने बैचलर्स लिख लें कि अगर बैचलर्स उस रिज्यूमे के रेलिवेंट रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज दफा लोग इंजीनियरिंग करते हैं बैचलर्स और देन फिर एमबीए कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कस्टमर सर्विस में भी चल जाता है, वो इंजीनियरिंग में भी चल जाता है। तो आपने अगर बैचलर्स नहीं लिखना है तो मास्टर्स लिख दें आप, लेकिन सिर्फ एक क्वालिफिकेशन लिख दें कि एक जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो मेरी ये है। ठीक है, अच्छा, अगर बैचलर्स आपने किया हुआ है, बीबीए वगैरह किया हुआ है, या बैचलर्स इन अकाउंटिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग या किसी में भी किया हुआ है, तो वो सिर्फ वो लिख दें। ठीक है, एक क्वालिफिकेशन लिख दें, वो बहुत है क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो लिख दिया। नीचे आकर आपने अगर रेफरेंस आपको मिल जाए किसी का कि कोई बंदा काम कर रहा है, उससे बात करके आप उधर रेफरेंस उसका मेंशन कर दें जरूर। और अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो फिर रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट और इस किस्म की चीज कर दें। ठीक है, ये आपका एक पेज का आराम से रिज्यूमे बन जाएगा। अब प्रोफेशनल में एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गया, प्रोफेशनल में आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि आपने प्रोफेशनली क्या क्या काम किया हुआ है। अब एक होता है कि आपने क्या काम किया हुआ और एक होता है रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उसको दोनों को काइंड ऑफ मैच करने की कोशिश करें जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिज्यूमे को ट्वीक करना पड़ेगा। बात चीजें होंगी कि आपने प्रोबेबली अपने, मतलब जब आपने करियर स्टार्ट किया होगा तब आपने वो की होगी, तो वो उसको वहां पे मेंशन करें, सोचें और उसको मेंशन करें। एक पेज का रिज्यूमे, और फिर आप रिज्यूमे उसको ऑब्वियसली जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप भेज देंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रेफरेंस। अगर आपको कोई ऐसा बंदा जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है आपको रेफर कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके कोई फ्रेंड का फ्रेंड या कोई डिस्टेंट रिलेटिव कोई भी है, उसका कोई जानने वाला जो कि आपको रेफर कर सके कि यार ये पोजीशन आई है, चाहे छोटी पोजीशन हो बड़ी पोजीशन है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये पोजीशन आई हुई है और इधर जो है हमें जो है ना बंदा चाहिए।
अच्छा तो फिर वो आपको रेफर कर देगा और उसके बेस पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये जो जॉब्स होती है मिनिमम वेज वाली जो होती है, जैसे वॉलमार्ट की जॉब हो गई या वेयर हाउसिंग की जॉब हो गई या किसी ग्रोसरी स्टोर की जॉब हो गई, ये जो जॉब्स होती है बहुत ही इतनी मिनिमम वेज की होती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है ना उनको ज्वाइन कर ले और वो ये काम करता रहे। ट्रेनिंग वो खुद ही देते हैं। ज्यादातर जॉब्स में जो अगर आपको वो बिल्कुल बॉटम पे हायर कर रहे हैं या बिल्कुल जिसे बोले कि आप अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो वो खुद ही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं आपको। आपको खुद ही अपना सॉफ्टवेयर बताएंगे, आपको खुद ही अपना बिजनेस का बताएंगे, सब कुछ खुद बता देंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत सिस्टम है। तो उस तरह जो है फिर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन कनाडा। रिज्यूमे पे फोकस करें, रिज्यूमे एक पेज का प्लीज करें और उसके लिहाज से फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो काफी डिटेल में मैंने बनाने की कोशिश की है और काफी जनरल बनाने की कोशिश की है ताकि लोग इस बात को समझें कि यहाँ पर आकर आपने लंबे रिज्यूमे नहीं बनाने। रिज्यूमे आपने बहुत ही बेसिक रिज्यूमे बनाना है अपना। और आप यूं समझें कि आपने जब बैचलर्स मास्टर्स किया था और जब आपके पास जॉब नहीं थी, समझे उस लेवल का आपने रिज्यूमे बनाना है, या 1-2 साल का एक्सपीरियंस था उस लेवल का आपने रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि रिज्यूमे लिखने को उस वक्त कुछ नहीं होता था। ये करें, होपफुली आपको अपॉर्चुनिटीज जो है जो आती हैं उसमें जॉब मिलने में ज्यादा आसानी होगी। इंटरव्यू के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।